जय श्री कृष्ण। दामोदर निवासाय धात्रै देव्यै नमो नमः। सूत्रानेन बध्नामि धात्री देवी नमोस्तुते। तो दामोदर और महालक्ष्मी के निवास स्थान है आंवला देव, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस मंत्र के साथ आंवले की पूजा करने से हमें परम सुख की प्राप्ति होती है। तो क्या है आंवला नवमी, क्या है आंवला चतुर्दशी, जिसे वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, किस प्रकार इस दिन पूजा की जाती है, किस प्रकार के दान किए जाते हैं और कौन कौन सी कथाएं सुनी जाती हैं, यही सब मैं आज आपको इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो आंवला नवमी से जुड़ी हुई समस्त जानकारियाँ इस वीडियो में मैंने समेटने का प्रयास किया है। साथ ही आंवला नवमी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा जो पुराणों से निकल कर आती है, लौकिक कथा जो हमारे लोक व्यवहार में चलती है, और इसके पश्चात नगर बसेरे की कथा जो इस दिन सुनी जाती है, क्योंकि आंवला नवमी के दिन ग्रामों की परिक्रमा की जाती है। नगर बसेरे का भी कार्तिक में प्रावधान रहता है। तो यही सब कुछ इस वीडियो में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो कृपा करके वीडियो को अंत तक सुने ताकि आपको आंवला नवमी के बारे में समस्त गहनतम जानकारियाँ प्राप्त हो सके और आप भली प्रकार से आंवला नवमी के दिन पूजा कर सकें। तो मैं सर्वप्रथम प्रारंभ करती हूँ कार्तिक में आंवले की महिमा को। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तथा चतुर्दशी, इनको बैकुंठ नवमी और बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आंवले का पूजन किया जाता है। आंवले का वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। इस दिन आंवले के वृक्ष की छाया में जाकर राधा सहित श्री कृष्ण का पूजन हमें करना चाहिए। भगवान को साष्टांग प्रणाम करके आंवले के वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथाशक्ति दक्षिणा से उन्हें प्रसन्न करें। इस प्रकार ब्राह्मण के प्रसन्न होने पर श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। इस विषय में स्कंद पुराण में कथा आती है कि पूर्व काल में जब सारा संसार एकार्णव जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे। उस समय देवादिदेव सनातन ब्रह्मा जी अविनाशी परम ब्रह्म का जप करने लगे। तब जप करते हुए उनके आगे श्वास निकला। साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकलकर नीचे गिरा। प्रेम के आंसुओं से वहां एक महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली हुई थीं। वह वृक्ष फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ था, इसलिए इसे आदिरोह कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पहले आंवला उत्पन्न किया, फिर अन्य वनस्पति और प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई तो सब देवता उस स्थान पर गए जहां वह आंवले का वृक्ष था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु का प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से दुगना और फल खाने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। अतः सर्वदा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए। भगवान को प्रिय होने से यह सब पापों का नाशक है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए भी आंवले के वृक्ष का पूजन उचित है। कार्तिक मास में सब प्रकार से यत्न करके आंवले की छाया में बैठकर श्री कृष्ण की प्रतिमा का हाथ से निर्माण करें। उनसे जुड़ी हुई पौराणिक, लौकिक तथा नगर बसेरे की कथाओं का श्रवण करें। जो व्यक्ति कार्तिक में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करें, अर्थात दीपदान करें। तुलसी के अभाव में यह पूजा आंवले की ही करनी चाहिए। आंवले की छाया में कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भोजन करके वहीं बैठकर स्वयं भी भोजन करने से व्यक्ति अन्न के दोष से मुक्त हो जाता है। अर्थात कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन, जिसे आंवला नवमी के नाम से हम जानते हैं, उस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे ही बैठाकर हमें ब्राह्मण दंपत्ति, सुयोग्य ब्राह्मण को
भोजन करवाना चाहिए और यथासंभव अपनी इच्छानुसार यथाशक्ति उनको दक्षिणा देनी चाहिए। उनको दक्षिणा देने के पश्चात स्वयं भी आंवले के नीचे ही बैठकर यदि हम भोजन करते हैं तो प्रभु हम पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा कार्तिक स्नान का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही ऐसा कहा जाता है कि वर्ष भर में जो भी आपने भाव दोष, शब्द दोष या अन्य किसी भी दूषित भोजन यदि ग्रहण कर लिया है तो उन सब दोषों के पाप से आप मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य को सदैव आंवला मिले हुए जल से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को छोड़कर हर दिन आंवले से स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर अपने पितरों का पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जिनके शरीर की हड्डियां आंवले के जल से धोई जाती हैं वह फिर गर्भ में वास नहीं करता। जिस घर में सदा आंवले का सेवन होता है, किसी भी रूप में आंवला रखा रहता है, वहां भूत, प्रेत, कुष्मांड, राक्षस इत्यादि नहीं आते। इस प्रकार आंवले की अनंत महिमा स्कंद पुराण तथा पद्म पुराण में प्राप्त होती है। यह तो आंवले की महिमा को हमने जाना। अब मैं आपको आंवले के पूजन की विधि बताती हूँ कि आंवला नवमी के दिन तथा आंवला चतुर्दशी, जिसे बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, उस दिन आप किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे जाएं। यदि आप वृक्ष के नीचे या आंवले के जंगल वन में नहीं जा सकते, घर में ही आंवले का पेड़ थोड़ी सी ऊंचाई पर लगाएं, उसके नीचे अच्छे से झाड़ें, बुहारें और चौक लगाएं। यदि आप किसी आंवले के वन में या वृक्ष के नीचे जा रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से झाड़ें, बुहारें नीचे से। यथासंभव अगर हो सके तो उसी के नीचे आप रसोई बनाने का प्रयत्न करें। यदि रसोई नहीं बना सकते, युग के प्रभाव से हम ऐसा नहीं कर सकते, तो आप जो भी रसोई और दान दक्षिणा का सामान ले जा रहे हैं उसको आप वहां पर लेकर जाएं। उस दान के सामान में मुख्य जो याद रखने की चीज़ है वह है कुम्हड़ा, जिसे कि हम सफ़ेद पैठा के नाम से भी जानते हैं, सफेद कद्दू या पैठा के नाम से जानते हैं। उसमें उसको वस्त्र में, पीले वस्त्र में लपेटकर कुछ दान दक्षिणा, स्वर्ण, चांदी अथवा धन जो भी आप छुपाना चाहें गुप्त रूप से उसको ब्राह्मण के लिए अवश्य दान दें। इस प्रकार आंवले के वृक्ष के नीचे झाड़ बुहार कर ब्राह्मण दंपत्ति को आप सुरुचिकर भोजन उस दिन करवाएं। इसके पश्चात दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें और स्वयं भी उसी स्थान पर बैठकर भोजन करके आएं। इस प्रकार आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले की 108 प्रदक्षिणा लगाने का विधान है। दीपमाला भी, अर्थात 108 दीपक, घी के दीपक आप वहां पर प्रज्वलित करें। इस प्रकार आंवले की पूजा की जाती है। और साथ ही जो मंत्र मैंने बताया कि दामोदर निवासाय धात्रे देव्यै नमो नमः सूत्रनेन बदनामी धात्री देवी नमोस्तुते, अर्थात हे दामोदर और महालक्ष्मी के निवास स्थान हे आंवला देव, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार इस मंत्र से आप आंवले की पूजा करें। इसके पश्चात हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर आप आंवला नवमी से जुड़ी हुई इन दोनों कथाओं का श्रवण करें। इसके पश्चात नगर बसेरे की कथा को भी आप अवश्य सुने। यदि उस दिन आप नगर बसेरा करते हैं, अर्थात ससुराल अथवा पियर में जाकर रहना, गांव की परिक्रमा करना, ये भी आप अगर उस दिन करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उस दिन आपको ये कथाएं अवश्य ही सुननी चाहिए। तो आंवला नवमी के दिन की जो प्रथम कथा आती है वह हमारे पुराणों से, स्कंद पुराण से निकल कर आती है कि माँ लक्ष्मी को एक बार मन में आई कि मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने जाती हूँ। जब वे पृथ्वी पर भ्रमण करने लगी तो घूमते घूमते उनको अपने प्रियतम श्री विष्णु, श्री हरि की याद आई। साथ ही उनका मन हुआ कि मैं क्यों ना हरि और हर अर्थात विष्णु और शिव की एक साथ पूजा करती हूँ। जब उन्होंने देखा कि मैं तुलसी और बेलपत्र दोनों को लाके उनकी पूजा करती हूँ तो उनको इसमें कुछ असहजता महसूस हुई। सहसा ही उनके मन में विचार कौंधा कि क्योंकि तुलसी और बेलपत्र के समस्त गुण आंवले के भीतर निवास करते हैं तो मैं क्यों ना आंवले का ही पूजन करूं।
तो कहा जाता है उन्होंने आंवले के वृक्ष के नीचे झाड़ बुहार कर, चौक रंगोली बनाकर, उसके नीचे आसन लगाकर माँ लक्ष्मी बैठ गई और हरि और हर अर्थात विष्णु और शिव का पूजन करने लगी। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर दोनों ही उस आंवले के वृक्ष में उस दिन प्रकट हो गए। जिस दिन शिव और विष्णु उसमें वृक्ष में प्रकट हुए उस दिन आंवला नवमी का दिन था। उनके आने पर माँ लक्ष्मी ने उनका यथा योग्य सत्कार किया तथा उसी आंवले के वृक्ष के नीचे उनके लिए रसोई तैयार की और उन्हें भली प्रकार भोजन बनाया। भोजन बनाने के पश्चात दोनों ही देव अत्यंत प्रसन्न होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साथ ही सदैव के लिए आंवला नवमी के दिन वहां आने का अपना आशीर्वाद माँ लक्ष्मी को देके गए। तो कहते हैं आंवला नवमी के दिन हरि अर्थात भगवान विष्णु, हर अर्थात भगवान शिव और माँ लक्ष्मी तीनों ही वहाँ विराजे रहते हैं। हमारे द्वारा की गई दीपमाला, हमारे द्वारा की गया झाड़ा बुहारना, हमारे द्वारा की गई आंवले वृक्ष की पूजा, हमारे द्वारा लगाया हुआ स्वस्तिक, ब्राह्मणों को दिया गया हमारा दान दक्षिणा इत्यादि सीधे हमारे ईश्वर तक, हमारे इष्ट देव तक पहुँचता है। इस प्रकार पुराणों की कथा समाप्त होती है। दूसरी कथा जो हमारे लौकिक व्यवहार में आंवला की चलती है वह मैं अब आपके लिए सुनाती हूँ। तो कहते हैं कि एक आंवलिया राजा था जो रोजाना 1.25 मन सोने का आंवला दान करके जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इतना आंवला रोज दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटा बाप से कहने लगा कि ऐसे तो सारा धन लुटवा दोगे, अब आंवला दान नहीं करना। राजा रानी दुख के मारे उजाड़ खेत में जाकर बैठ गए। उन्हें वहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान किए बिना खाना कैसे खाए। भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनका सत नहीं रखूंगा तो दुनिया में कोई मुझे नहीं मानेगा। भगवान ने राजा से सपने में कहा कि तू उठ और देख, तेरे पहले के जैसे ही राजपाट हो गए हैं। आंवले का पेड़ उगा हुआ है, उठकर आंवले का दान कर और जीम। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा था। वे लोग रोजाना पहले की तरह 1.25 मन सोने का आंवला दान करने लगे। उधर बेटे बहू का अन्नदाता से बैर पड़ गया। उनके यहाँ गरीबी हो गई, उनके यहाँ खाने को दाने न बचे। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहता है, उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वे लोग वहां पहुंचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया। अपने आदमी से कहा कि इनको काम पर रख लो, इनसे काम कम कराओ और मजूरी ज्यादा देना, क्योंकि वो मेरे बेटे बहू हैं। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख से आंसू रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा कि बहू तू रोने कैसे लगी, कैसी बात है बता। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था। वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करती थी। जब तक वह हमारे साथ थी तब तक हम धन धान्य से संपन्न थे। जिस दिन से हमने उनसे सोने का आंवला दान करने का मना किया तब से ही हमारे घर में गरीबी का बास हो गया। सास बोली कि बेटी रो ना, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। तो हे भगवान, राजा रानी का जिस प्रकार आपने सत रखा वैसे ही सबका रखना। कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को, सभी को इसका पाठ का, श्रवण का, कथन का, मनन का फल मिले। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपके लिए नगर बसेरे की कथा लेकर आऊँगी। नगर बसेरे की कथा को भी आंवला नवमी के दिन हमें अवश्य ही सुनना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।